ओके, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं। दूसरी बात, जहां जहां से पैसा आने वाला है उन सब के बीच में रेशो कितना होगा। इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा कितना आने वाला है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा कितना आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस के अलावा डिबेंचर्स के थ्रू पैसा कितना आएगा, उन सब के बीच में रेशो कितना होगा। इन सब के साथ साथ हम ये भी देखेंगे इनके ऊपर हम कितनी पेमेंट करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होगा। ये सब बातें जब हम देखते हैं तो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का ही टॉपिक होता है। अब हम बातें हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंस लेके चलने वाले हैं। इंपॉर्टेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर हम बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द रिस्क एज्यूम्ड बाय द फर्म। फर्म के रिस्क को भी हम ध्यान में रखते हैं। ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी डिसाइड करा लेता है। हमारी फर्म की लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चल जाता है, और हमको ये पता चल जाता है कि ओनर्स का फर्म के ऊपर कितना कंट्रोल है। ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। तो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन ले रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये चार टॉपिक हमारे सामने आ चुके हैं। रिस्क के बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, ओनर्स का फर्म के ऊपर कितना कंट्रोल है, ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। अब ये कहते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसपे हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए और हमारा फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। प्रोपोर्शन अच्छा सा होना चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूं दैट